Dear students, here we shall try to link the difference equations with the adaptive expectations. Here we are considering a market model जिसमें डिमांड और सप्लाई की इक्वालिटी मार्केट क्लियरिंग को शो करती है. QD और QS की वैल्यूज हमारे पास गिवन है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस को शामिल कर रहे हैं, इसीलिए प्राइस की जो वेरिएबल है उस पर आपको स्टैटिस्टिक नज़र आ रहा है, जो बेसिकली एक्सपेक्टेड प्राइस को शो कर रहा है इन द करंट टाइम पीरियड, दैट इज T. द टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन इज एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस हैं बिकॉज आपको पता है रैशनल एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस को कंसिडर करें. मैथमेटिकली अगर इस टर्म को एक्सपेंड किया जाए तो ये इस तरीके से बिल्ड होती है. इसमें आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर की एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइसेस और ये टर्म जो कि उसकी डिस्क्रिपेंसी से डील करती हैं उनको शामिल किया है, जो कि एडजस्टमेंट करती हैं, क्योंकि अगर एक्चुअल प्राइस जो है एक्सपेक्टेड प्राइस से कम या ज़्यादा हो तो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और वो एडजस्टमेंट इस टर्म से होगी. यहाँ पर जो ईटा है इट इज़ अ फ्रैक्शन दैट इज़ फ्रॉम ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो एंड टिल द वैल्यू ऑफ वन भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है. तो ये जो इक्वेशन थी उसे हम एक नज़र फिर देख लेते हैं. ये है एक्सपेक्टेड प्राइस इन करंट टाइम पीरियड, जैसे कि अभी हमने इसकी बात की. ये है एक्सपेक्टेड प्राइस इन दी प्रीवियस टाइम पीरियड बिकॉज में T-1 है, और ये है PT-1 और PT-1 एस्टेरिस्क का डिफरेंस, जो कि एक्चुअली डिस्क्रिपेंसी है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड प्राइसेस का इन दी प्रीवियस पीरियड. यानी कि पिछले साल के जो प्राइसेस थी एक्चुअल और एक्सपेक्टेड प्राइस, उसकी जो डिस्क्रिपेंसी रह गई, कमी या ज़्यादती, जिसे हम ओवर एक्सपेक्टेशन या अंडर एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करेंगे. लेकिन आपको पता है कि वो सिंपली हम ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हम उसका एक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके फिर हम ऐड करेंगे, और इसका नाम भी इसलिए एक्सपेक्टेशन एडजस्टमेंट कोफिशिएंट रखा गया, ऐसा कोफिशिएंट जो कि एक्सपेक्टेशंस की एडजस्टमेंट करता है. अगर हम ये ज्यूम करें कि PT+1 वाज इज़ ग्रेटर -1 इज़ ग्रेटर देन P स्टारिस T-1, तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल प्राइस जो थी प्रीवियस टाइम पीरियड में वो एक्सपेक्टेड प्राइस से ज़्यादा थी. जब ज़्यादा थी इसका मतलब ये है कि एक्चुअल प्राइस वाज ग्रेटर, तो हमने जो एक्सपेक्टेशन की थी वो कम की थी और एक्चुअल प्राइस उससे ज़्यादा निकल आई, तो इसे हम कह सकते हैं अंडर एक्सपेक्टेशन. यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि एक्चुअल 20 निकल आई, हमने एक्सपेक्ट किया था कि 10 होगी. तो इसकी ऑपोजिट सिचुएशन यही होगी कि PT-1 इज़ लेस देन PT-1 एस्टेरिस्क, यानी कि जो एक्चुअल प्राइस थी पिछले टाइम पीरियड की वो कम रह गई एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी एक्सपेक्टेड. हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो 30 होगी, लेकिन वो 20 निकली. इसका मतलब हमने ओवर एक्सपेक्ट कर लिया था, हमने उसे ज़्यादा उम्मीद से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था. सो ऑल्सो एज्यूमिंग द रोल ऑफ दिस, अब हम ईटा का भी रोल ले आते हैं. उसे हमने फॉर एग्जांपल 0.5 कर लिया, जो पैरामेट्रिक रिस्ट्रिक्शंस थी उनके अंदर रख कर. तो PT एस्टेरिस जो है इज इक्वल टू दिस, ये जो ओवरऑल इक्वेशन हमने डेवलप की थी वो है, और P एस्टेरिस अब हमने दोनों साइड्स पे न्यूमेरिकली इवेलुएट किया. जो वैल्यूज़ अभी हमें ऊपर गिवन थी हमने सब्सटीट्यूट की. तो PT एस्टेरिस इस केस में 25 है और इस केस में 15. तो ये यही कह रहा है ड्यू टू अंडर एक्सपेक्टेशंस प्राइस आर रिवाइज्ड अपवर्ड्स फ्रॉम 20 टू 25. 20 प्राइस थी पिछले साल की, और इस दफ़ा हम चूंकि हमने पिछली दफ़ा अंडर एक्सपेक्ट कर लिया था, अब हम उसकी एडजस्टमेंट के लिए अब ज़रा ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे. 20 के बजाय हमने इस साल में 25 एक्सपेक्ट किया. और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ड्यू टू ओवर एक्सपेक्टेशंस प्राइसेस वर आर रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स, क्योंकि लास्ट ईयर PT-1 या टाइम पीरियड जो भी था, मंथ्स भी हो सकते हैं, और हमने चूंकि ओवर एक्सपेक्ट किया था 30 कर लिया था और 20 थी लास्ट ईयर प्राइस, तो इस दफ़ा हम 20 के बजाय 15 प्राइस एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि हम उसमें कमी ले आएंगे. सो ये है जो हम प्राइस को रिवाइज करते हैं एस्टिमेट्स को बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिपेंसी फ्रॉम द लास्ट ईयर. और आपको पता है कि एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन बेसिकली बेस करती है प्रीवियस वैल्यूज़ पे. अगर हम ईटा को 1 कर दें तो फिर क्या होगा, अब 1 लगा देते हैं ईटा की जगह, और ये भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, और PT एस्टेरिस विल बी इक्वल टू PT-1. इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेक्टेड प्राइस जो इस करंट टाइम पीरियड में है वो बराबर है एक्चुअल प्राइस के, जो कि प्रीवियस टाइम पीरियड में है. इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज दैट सेलर इज एक्सपेक्टिंग द प्राइस ऑफ दिस ईयर
टू बी द सेम एज दैट इन द लास्ट ईयर. सो वो यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो लास्ट ईयर प्राइस थी इस साल भी वही होगी. सो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन का एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है. और सच सिचुएशन इज ऑब्जर्व्ड इन कॉबब मॉडल. उसमें भी आपने देखा था कि वो आज की प्राइस देख के आने वाले टाइम पीरियड के लिए कल्टीवेशन करता है. तो आप इसी को अगर लैग में ले जाएं तो पिछले साल की जो प्राइस है, पिछले टाइम पीरियड की जो प्राइस है, वो आज की क्वांटिटी सप्लाइड को डिटरमाइन करेगी. Therefore, we find that adaptive expectation have a significant role in the working of Cobweb model, जैसे अभी हमने रिलेट करके देखा इन दोनों चीज़ों को. सो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन एंड डिफरेंशियल वर्सेस डिफरेंस इक्वेशन. अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसके लिहाज से और डिफरेंस इक्वेशन के लिहाज से इन्हें देखें तो वहाँ पर अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हमने इन्फ्लेशन की ऐसे सेट की थी, एक्सपेक्टेड प्राइस की, और यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख रहे हैं जो कि अभी आपने इक्वेशन देखी. वहाँ पर चेंज को इस तरह मेजर कर रहे थे, यहाँ पर चेंज को डिफरेंस से मेजर कर रहे हैं. वहाँ पर एडजस्टमेंट कॉफिशेंट जे था और यहाँ पर ईटा है. वहाँ पर डिस्क्रिपेंसी टर्म ये थी और यहाँ पर ये है. सो आपने देखा कि नोटेशंस में मेजर डिफरेंस है. हाउएवर द टर्म्स दे आर एक्चुअली मीनिंग द सेम थिंग. थैंक यू.